के इनकी बोर्ड के टाइम पे तो सरकार बोर्ड के हाँ भाभी जी हाँ राम राम हाँ आना ऐसे करना, और जब हम कुछ कहने जाते हैं तो कुछ भी सवाल ये नहीं करते, हाँ कर जाओ कि तुम तो हमारे पास टाइम नहीं है। गरीबों का कोई वैल्यू ही नहीं है मतलब वहाँ पे। झाड़ू पोछा करते, झाड़ू पोछा भी करने जाते तो झाड़ू पोछा में भी क्या 2-3 हज़ार रुपये मिलते हैं, तनख्वाह भी पूरी 2 छुट्टी करेंगे। अरे कि भाई जी बीमार क्या पड़ रहे, रोज छुट्टी करके बैठ जाते हैं। जब इंसान की शक्ति नहीं रहेगी तो कैसे काम करेगा वो? फिर भी क्या ये पैसे काट रही हूँ वो पैसे काट रही हूँ, क्या अनुमत कल से काम छोड़ देना। जब काम छोड़ के बैठ जाएंगे तो कैसे बच्चों को पालेंगे हम लोग? मैं भी जगन्नाथपुरा से बोल रही हूँ। मेरा पति भी विकलांग है, मैं भी झाड़ू पोछा करके अपना पेट भर रही हूँ। मेरे भी 2 लड़कियाँ हैं, हमें भी सुविधा चाहिए। रोज 50 रुपये तो ऑटो किराए वाले को दो, क्या पढ़ रहा है? कुछ भी नहीं पढ़ रहा। रोज के 5-10 हज़ार रुपये से क्या काम चलेगा घर का? हमें भी कोई सुविधा दो। जय हिंद जय भारत। देखो कितनी सारी समस्या है ना। और आ जाए बेटा, आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाओ, है ना। हाँ आ जाओ, बोलो। अरे जाओ बल्लाबाड़ी से जाओ। मैं प्रेम नगर फर्स्ट से हूँ, विजेश कुमारी राठौर, और मेरे 2 बेटे हैं। मैं प्राइवेट स्कूल में काम करती हूँ। मुझे 5,000 तनख्वाह मिलती है, 5,300 रुपये, और 2 छुट्टी भी नहीं देते, 1 ही छुट्टी देते हैं। फिर भी कहते हैं ना तो बड़ी मुश्किल से छुट्टी दी है। अभी भी मेरे को बड़ी मुश्किल से छुट्टी ली है, मैंने पर ली है। और मैं वो एकल नारी शक्ति संगठन में भी हूँ, उसमें 10 साल से जुड़ रही हूँ सर। मैं किसी महिला का काम भी करती हूँ और ये पालनहार का भी काम करवाती हूँ सर। जय भारत जय। हेलो माताओं बहनों, मेरी भी बहुत बड़ी मजबूरी है। मेरे घर वाले विकलांग हैं, घर में मेरे कोई कमाने वाला नहीं है। ससुर है तो वो भी विकलांग है। पहले ऑटो चलाते थे लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया, वो भी घर बैठ गए। और मैं और मेरी सास है घर में। अब मेरा आदमी विकलांग हो गया तो मैं काम करने जाती हूँ हॉस्टलों में। मेरे 100 रुपये रोज की सैलरी पड़ती है। बच्चे मेरे 3 हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये सरकार मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रही। अब आप बताओ मैं क्या करूँ? धन्यवाद। अभी देखो बहन ने बताया कि इनके पति भी जो है वो भी विकलांग है, घर की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर पड़ गई। मैंने बताया नहीं कि जो घरेलू कामकाज से जुड़े हुए जो माता बहनें हैं वो ऐसे परिवार में, एक तो वो कच्ची बस्ती में रहते हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी नेताजी के पीछे पीछे जाते हैं, दलाल से ठगी जाती है। ये बातें बहुत सारी हो रही है। तो आप ये भी बताएं कि आपने कहीं राशन कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई किया है, आपको मिला कि नहीं मिला है? आपने कहीं नेताजी के पास गए हैं तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, तो वो भी जरूर बताएं। झाड़ा पोछा वो काम करती हूँ। मेरे 100 रुपये पड़ते हैं रोज, राशन भी नहीं मिलता है। मेरा बच्चा मर गया है। नरोगा में काम करता करता 5 महीने हो गए, 6वां महीना लग गया 10 तारीख से। तुलसीराम नाम है उसका, गिर के पड़ गया वहाँ पे 7 को वहाँ गिर गया। कुछ नहीं मिला मुझको, 50,000 भी सुविधा नहीं मिली। मैं बुढ़ी माँ हूँ, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, एक बहू मर गई, छोटी सी पोतिया मेरी, उनका गुजारा नहीं चल रहा है। मुझे कुछ न कुछ सुविधा दो मेरे बच्चा के लिए, मेरी बहू के लिए। छोटा छोटा पोता पोती है, बहू को पेंशन नहीं मिल रही, जावे तो चुचकारा लगा, कोई सुनाई नहीं करता हम लोग। एक बहू मर गई, एक बेटा मर गया। मैं बुढ़ी माँ खाना बनाती हूँ, झाड़ू पोछा करने जाती हूँ, कुछ हमको सुविधा तो चाहिए। तो देखा कितनी बड़ी समस्या है। एक ही बेटा था, शहरी योजना में काम करता था और उसकी डेथ हो गई। अभी तक सरकार से कोई भी राहत नहीं मिली है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि देखो घी में घी सब डाल रहे हैं, अधिकारी लूट पे लूट मचा रहे हैं, लेकिन हमारे जो मजदूर वर्ग है उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। न तो उनकी सामाजिक सुरक्षा पे ध्यान है, न उनके परिवार के विकास की ध्यान है, न शिक्षा न दीक्षा। खाली बातें करनी अच्छी लगती है लेकिन धरातल पे देखो, स्थिति देखेंगे तो आप ये की ये स्थिति मिलेगी और पूरे हिंदुस्तान की स्थिति यही है।
ऐसा नहीं है कोटा है। आप उदयपुर में जाएंगे, भारत के किसी भी कोने में जाएंगे, ऐसी की ऐसी स्थिति घरेलू कामकाजी महिलाओं की ऐसी, उनके परिवार की स्थिति भी ऐसी है। कई पति विकलांग है, कई बच्चों में बीमारी है, कई स्वयं किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है या गरीबी के अभाव में वहाँ आके काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आप अपनी समस्याओं को रखें, एक एक करके जल्दी आ जाए। देखा जी, इनको बुझाने भी जाऊंगा। और हमारे नरेगा का एक भी पैसा नहीं आया, जिससे हम पहाड़ों से बोल रही हूँ। मेरा राशन भी चालू नहीं है, हम बेरोजगार हैं, हमारे नौकरी वोकरी कुछ भी नहीं है। हम खाना बनाते हैं और झाड़ू पोछा का काम करते हैं। और हमारे नरेगा का पैसे भी एक ही नहीं है। तो हमारे बीच में नगर निगम से भी देखिए आप लोगों की समस्या सुनने के लिए आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाते हैं, अधिकारी महोदय आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस एक दिवसीय बैठक में आपने भाग लिया है। प्रवीण जी और रमेश जी के लिए जोरदार ताली बजा दें, नगर निगम से बता रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शांति बाई है, मैं इंदिरा गांधी नगर रहती हूँ और मैं ये कलनारी में कार्य करता हूँ। और ऐसा है कि मेरा भी करना है, जो विधवा होते हैं तो उनको 5 किलो गेहूँ मिलता है, तो उसका गेहूँ बढ़ाया जाओ कि उसकी बेटी आती है, बेटी के बच्चे आते हैं, तो क्या खिलाएंगे 5 किलो में? बेटे ने निकाल दिए वो डोगरियाँ, किराया से रह रही है वो है, तो उनकी पेंशन बढ़ाओ और उनको 15 किलो गेहूँ करो, उनका 15 किलो गेहूँ, और उनकी लाइट कम करो, उसकी लाइट कम करो। हाँ, बेटे निकाल रहे हो डोगरियों को किराए से रही 1000 से क्या होता है, अब 5 किलो गेहूँ मिलता है, उसका 15 किलो गेहूँ दो। बेटी आएगी तो क्या खिलाएगी बेटी के लिए? सबको नमस्कार, मेरा धन्यवाद।